नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं NCERT के 6 to 12 तक के साइंस के एम्स की क्वेश्चन आंसर, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ताकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो आपसे ना छूटे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनता यानी कि फूल नहीं आते हैं, उन्हें क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे बीज जिनके ऊपर कवर होता है यानी कि आवृत बीजी जो होते हैं, आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और जिनके ऊपर आवरण नहीं होता है या जिन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है, अनावृत बीजी कहा जाता है, उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है वो Na होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करें सोडियम के परमाणु संख्या की यानी कि परमाणु क्रमांक की, तो यानी कि एटॉमिक नंबर की, तो वो हो जाएगा 11। 11 जो है फ्रेंड्स, ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो फ्रेंड्स, ये सभी धातुएं हैं। Au यानी कि औरम यानी कि जिसे सोना कहा जाता है, Ag यानी कि अर्जेंटम जिसे चांदी कहा जाता है, Cu यानी कि कॉपर जिसे तांबा कहा जाता है, Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा। ये सभी फ्रेंड्स धातुएं हैं। इन सभी में आपको बताना है कि सबसे तन्य कौन है, यानी कि अगर सबको खींचा जाए, सबसे पतला तार जो है वो किस धातु से बनाया जा सकता है, तो उसी की तन्यता सबसे अधिक होगी। तो फ्रेंड्स, इन सभी धातुओं में Au यानी कि औरम यानी कि सोना जो है ये सबसे तन्य धातु है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इन सभी धातुओं में Ag यानी कि चांदी जो है ये सबसे अच्छी विद्युत की चालक होती है, यानी कि इसमें करंट जो है वो अच्छी तरीके से प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? फ्रेंड्स, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जिसमें फ्रेंड्स 100% होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 18 कैरेट में, तो आपको इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 चौको 24, 6 तिया 18 और 4 से काटेंगे 25, यानी कि 25 तिया 75%। तो यानी कि फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो फ्रेंड्स, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करें TNT की, तो फ्रेंड्स TNT की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्राई नाइट्रोटालवीन। क्या हो जाएगी? ट्राई नाइट्रोटालवीन। ये फ्रेंड्स TNT की फुल फॉर्म होती है। और फ्रेंड्स, RDX की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। क्या होती है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। ये RDX की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, सिंदूर जो है ये मर्क्यूरिक सल्फाइड को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र HGS होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, HGS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe रासायनिक प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि Fe जो है ये किसका रासायनिक प्रतीक है। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि Fe जो है ये आयरन यानी कि लोहे का रासायनिक प्रतीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, टिन के अगर रासायनिक प्रतीक की बात करें तो ये Sn से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि टिन को फ्रेंड्स Sn से लिखा जाता है। और कॉपर यानी तांबे को फ्रेंड्स किससे लिखा जाता है? तो ये कॉपर यानी कि Cu से लिखा जाता है।
और एल्युमिनियम को Al से लिखा जाता है, Al से एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स ये थे इन सभी के रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है? तो फ्रेंड्स चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। कौन सा है? अपोलो 11, जिसे फ्रेंड्स नासा के द्वारा 1969 में भेजा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह है? तो फ्रेंड्स विदेशी भूमि से छोड़ा जाने वाला भारत का पहला उपग्रह, या आपसे फ्रेंड्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपकरण कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट, जो 1975 में छोड़ा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल बैटरी यानी कि कार, मोटरसाइकिल वगैरह जो वाहन होते हैं उनमें प्रयुक्त बैटरियों में जो अम्ल होता है वो H2SO4 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है फ्रेंड्स ये ऑटोमोबाइल्स की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है ये भी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है? तो फ्रेंड्स चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है, जिसे अर्जेंटम कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ऑरम किसका रासायनिक प्रतीक है? तो ये फ्रेंड्स सोना का है। Fe आयरन का हो जाएगा फ्रेंड्स, आयरन यानी कि लोहा का। और Pb फ्रेंड्स लेड यानी कि शीशे का हो जाएगा, किसका? शीशे का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि सल्फर का जो अणु सूत्र होता है वो क्या है। तो फ्रेंड्स सल्फर का अणु सूत्र S8 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, S8, क्योंकि फ्रेंड्स सल्फर जो है ये एक बहु परमाणुक अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2H5OH डैश का रासायनिक सूत्र है? तो फ्रेंड्स C2H5 जो है ये इथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। क्या है? इथाइल एल्कोहल का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो है ये फ्रेयन 12 को कहा जाता है, यानी कि बाजार में फ्रेयन 12 नाम से डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस गैस का प्रयोग जो है ये एसी और रेफ्रिजरेटर में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड्स क्विक सिल्वर जो है ये पारे का रासायनिक नाम है, किसका? पारे का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स इन सभी में देखा जाए तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर वैसे आपसे रासायन आवर्त सारणी में अगर पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तब आप बताएंगे ऑस्मियम। क्या बताएंगे? ऑस्मियम जो है फ्रेंड्स, ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है, जबकि आपको यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया था कि इन चार धातुओं में कौन सबसे भारी है, तो ये यूरेनियम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है इन सभी धातुओं में या इन सभी यौगिकों में कौन है जो धातु है जो सब में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स पीतल जो है ये बनता है तांबा और जस्ते से। किससे? तांबा प्लस जस्ते से फ्रेंड्स मिलकर पीतल बनता है। तांबा तो फ्रेंड्स तांबा अपने आप में स्वयं खुद धातु है, और जर्मन सिल्वर में फ्रेंड्स इसमें होता है जस्ता, निकेल और तांबा। ये इन तीन धातुओं से मिलकर जर्मन सिल्वर बना होता है।
तो फ्रेंड्स इन तीनों में आपको बताने कॉमन धातु कौन सी है। तो फ्रेंड्स इन तीनों में ही तांबा जो है ये कॉमन धातु है, यानी कि कॉपर जो है इन सब में पाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ नाम से क्लियर है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में, तो फ्रेंड्स लोहे पर जब जस्ता चढ़ाया जाता है तो उसी को जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया या गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लोहे पर जस्ता चढ़ाना गैल्वनाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा पाथफाइंडर। क्या हो जाएगा, पाथफाइंडर जो है फ्रेंड्स ये अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरा था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। तो फ्रेंड्स शुद्ध जो कार्बन होता है उसका सबसे कठोर रूप जो होता है वो हीरा होता है। क्या होता है, हीरा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन सभी में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो फ्रेंड्स इन सभी में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा जो है फ्रेंड्स वो इन सभी में सबसे कठोरतम पदार्थ है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो 11 होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम में रहता है। तो फ्रेंड्स अमलगम जो है ये Hg यानी कि पारा धातुओं से मिलकर अमलगम बनता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स पारा मिश्रित जितनी भी धातुएं होती हैं उन्हें अमलगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम तन्यता वाला धातु है। तो फ्रेंड्स सबसे तन्य धातु यानी कि जिसकी मेलेबिलिटी जो है वो सबसे अधिक होती है वो होता है फ्रेंड्स सोना। क्या होता है, सोना, यानी कि Au जो है फ्रेंड्स ये सबसे तन्य धातु है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे ऐसी कौन सी धातु है जिसका तार आसानी से खींचा जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ अगर ऑप्शन में सोना होता तो आप उस पर टिक मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर सोना नहीं है, तब इसके बाद आप टिक मारेंगे तांबे पर, क्योंकि फ्रेंड्स तांबा जो है इन सभी धातुओं में सबसे आसानी से इसका तार खींचा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है और अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स तार खींचने योग्य जो सबसे नमनीय धातु जो है वो सोना हो जाएगी, यानी कि सोना फ्रेंड्स ऐसी धातु होती है अगर इसका 1 ग्राम सोना लिया जाए, कितना, 1 ग्राम सोना लिया जाए फ्रेंड्स, तो आप इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स ये कितनी नमनीय या तन्य धातु है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो जल में सबसे कम घुलती है। तो फ्रेंड्स इनमें N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है फ्रेंड्स ये सबसे कम घुलती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स CaCO3 जो है इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, और फ्रेंड्स इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता जो है वो 12% है। कितनी, 12% इसमें कार्बन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो फ्रेंड्स हैलोजन धातुओं में सबसे अधिक ऑक्सीकरण करता कौन होता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स
हैलोजन धातुओं में सबसे अधिक ऑक्सीकरण जिसकी क्षमता होती है वो होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन धातु जो है फ्रेंड्स, इसकी ऑक्सीजन करता क्षमता जो होती है, ऑक्सीकरण क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो फ्रेंड्स अम्ल वर्षा जो है मुख्यतः ये दो गैसों के कारण होती है। एक तो होती है N2 के कारण और दूसरी होती है SO2 के कारण। तो इसलिए ऑप्शन में N2 नहीं दिया गया है, तो हम ऑप्शन मारेंगे सी को, यानी कि SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CH4। और फ्रेंड्स C2H5 जो है ये एथेन का रासायनिक सूत्र है। क्या? एथेन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड्स सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो फ्रेंड्स रासायनिक यौगिकों का जो सबसे छोटा संभावित यूनिट जो होता है वो होता है फ्रेंड्स अणु, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर यही पूछा जाता है रासायनिक तत्वों का सबसे छोटा, क्या तत्वों के सबसे छोटी यूनिट पूछी जाती तब आप बताते परमाणु। यहां पूछा गया यौगिक, तो फ्रेंड्स यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट जो होती है वो अणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसी भी एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसे AMU में प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, AMU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऐसा छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है परमाणु, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है उसमें सभी उसके रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।